दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, तभी आपको ये सीरीज समझ आएगी। स्वीट टूथ एपिसोड 5, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज। एपिसोड की शुरुआत में उस बूढ़ी डॉक्टर बैल को दिखाते हैं जो शहर से अलग जंगल के बीच एक घर में रह रही है। तभी उसके गेट पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है तो वो दरवाज़ा खोलती है और घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जो हमें सेकेंड एपिसोड के एंड में दिखाया था, जिसे एक गार्ड ने बताया था कि जिसकी हमें तलाश है वो मिल गई। अब वो उस बूढ़ी लेडी के घर में घुस जाते हैं। फिर वो आदमी उस डॉक्टर को बैठने के लिए कहता है और वो डॉक्टर उससे डरते हुए पूछती है कि क्या ये सब करना ज़रूरी है। तो वो बोलता है कि क्या झूठी बीमारी का बहाना करना ज़रूरी है। तो वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, मैं उन बच्चों को नहीं मार सकती। फिर वो उससे पूछता है कि वो किताब कहाँ है। तो वो बोलती है कि वो मैंने अपने बाद वाले डॉक्टर को दे दी है, डॉक्टर आदित्य सिंह। फिर वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही समझदार हो, और अपने एक साथी को इशारों में उसे मारने के लिए बोलता है और वो उस डॉक्टर को मार देता है और वहाँ से डॉक्टर आदित्य सिंह के पास जाने के लिए निकलता है। फिर कहानी वापस स्वीट टूथ और बिग मैन पर आ जाती है। स्वीट टूथ उससे बोलता है कि कमाल हो गया ना, हम वहाँ से बचकर आ गए। फिर बिग मैन थोड़ा खुश होता है और थोड़ा रुक कर बोलता है कि मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ स्वीट टूथ। फिर स्वीट टूथ उससे पूछता है कि किस लिए। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। और वो बोलता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ कोलोराडो चलूंगा। ये सुनकर स्वीट टूथ काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें वो लड़की मिलती है और बिग मैन से कहती है कि मुझे स्वीट टूथ से कुछ बात करनी है। फिर वो स्वीट टूथ को साइड में ले जाकर एक कागज़ का टुकड़ा देती है और कहती है कि ये तुम्हें तुम्हारी मॉम को ढूंढने में मदद करेगा। ये मेरी टीम के एक साथी ने निकाल कर दिया है। उस कागज़ के अंदर कोलोराडो के एड्रेस होते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो स्वीट टूथ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि ट्रेन पकड़ने। तो बिग मैन उससे बोलता है कि यहाँ तो ट्रेन रुकती ही नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने कब कहा यहाँ ट्रेन रुकेगी, मुझे एक शॉर्टकट पता है जहाँ से हम उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं, पर उस शॉर्टकट में जान जाने का रिस्क है। फिर स्वीट टूथ बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ चले। तो बिग मैन उससे कहता है कि ये बहुत ही बकवास आइडिया है, पर स्वीट टूथ बिग मैन को जैसे तैसे करके मना लेता है और वो लोग वहाँ से साथ जाने लगते हैं। और वो लड़की और बिग मैन रास्ते में बहस करते रहते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है और स्वीट टूथ इससे थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर सीन बदलता है और एमी को दिखाते हैं जहाँ वो रेडियो के थ्रू बाकी बचे लोगों तक ये मैसेज पहुँचाती है कि यहाँ के दरवाजे सभी हाइब्रिड्स बच्चों के लिए खुले हुए हैं। अगर कोई चाहे तो अपने हाइब्रिड बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जा सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ बॉबी के अलावा एक हाइब्रिड बच्चा और भी है जो आधा आउल है, पर उसका पूरा चेहरा नहीं दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एमी और उसकी बेटी गार्डन में बात कर रही होती है। तभी बॉबी एक रिबन लेकर आता है। वो उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। तो वो बोलता है कि बाहर से मिली। तो एमी समझ जाती है और कहती है कि उन्होंने यानी कि लास्ट मैन ने हमें ढूंढ लिया है। फिर सीन बदलता है और कहानी वापस डॉक्टर आदित्य सिंह पर आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो वायरस वाले फूल उसके घर के आगे काफ़ी सारे उग गए हैं और वो उन्हें निकाल रहा होता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और वो थोड़ा घबरा सा जाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम इन सबको जला क्यों नहीं देते। तो वो कहता है कि हर प्रॉब्लम को जलाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता, कभी कभी उससे डेली लड़ना पड़ता है। फिर वो आदमी उसे नैन्सी का एक पेम्पलेट देता है, जिसे देखकर आदित्य बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये लापता है। तो वो बोलता है कि ये 3 दिन से नज़र नहीं आई है। फिर आदित्य अंदर चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ से वो कहता है कि मैं तो डर ही गया था। फिर उसकी वाइफ उससे बोलती है कि तुम क्यों डर रहे हो, तुमने थोड़ी कुछ किया है। फिर उसकी वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है तो आदित्य बोलते हैं कि तुम्हें एक सही दवा की ज़रूरत है, तुम बिना दवा के कभी इतनी देर तक नहीं रही हो। फिर उन्हें हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आदि आपके लिए एक पार्सल आया है, जिसे सुनकर आदित्य और उसकी वाइफ रानी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उसमें उन्हें सीक्रेट सॉस मिल जाएगा और वो रानी को दवा दे सकता है। फिर रानी और आदित्य हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो बॉक्स में देखते हैं तो उन्हें दवाई के अलावा और कुछ नहीं मिलता और वो ये देखकर थोड़ा दुखी हो जाते हैं। फिर रानी बोलती है कि फ्रीज़र का दरवाज़ा क्यों खुला है। तो आदित्य और रानी उसमें जाकर देखते हैं तो अंदर नैन्सी की बॉडी होती है। फिर रानी उससे पूछती है कि तुमने इसे यहाँ रखते वक्त दरवाज़ा ठीक से तो बंद किया था ना। फिर वो कहता है शायद। फिर वो समझ जाता है कि शायद उसके असिस्टेंट ने इसे देख लिया होगा, इसलिए वो डर कर जाने लगते हैं। तो वो असिस्टेंट इतने में सभी लोगों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ ये आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें पता था ना नैन्सी कहाँ है, तुमने मुझे नहीं बताया और वो यहाँ कैसे पहुँची। फिर डॉक्टर आदित्य बहाना बनाता है कि वो बीमार थी, इसलिए उसने किसी को भी बताने से मना किया था ताकि लोग उसे भी ना जला दें। इतने में ही रानी खांसने लगती है और लोग उन्हें जल्दी से पकड़कर वही हॉस्पिटल में बांध देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। आदित्य उन्हें रोकने की और समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता और आग बढ़ने लगती है। तभी वहाँ गोलियों के चलने की आवाज़ आती है और वो आदमी अंदर आ जाता है जिसने अभी डॉक्टर बेल को मारा था। फिर इतने में सीन बदलता है और बिग मैन और स्वीट टूथ को दिखाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ट्रेन को पकड़ने के लिए उनको वायरस से मरे हुए लोगों की कब्र की जगह से होकर गुजरना होगा, जहाँ वो डेंजरस फूल भी होते हैं। इसलिए उन्हें इस रास्ते को एक बहुत ही ज़्यादा कच्चे पुल से होकर पार करना होगा।
फिर बिग मैन उस लड़की से बोलता है कि ये बहुत ही बकवास आइडिया है, हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। फिर वो लड़की कहती है कि हम नहीं तुम, क्योंकि मेरा और स्वीट टूथ का वज़न इतना ज़्यादा नहीं है। और फिर ऐसे ही बिग मैन और वो लड़की बहस करने लगते हैं। जितने में स्वीट टूथ उस पुल पर चलने लगता है और फिर बिग मैन और वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो स्वीट टूथ बोलता है कि तुम दोनों सिर्फ लड़ते हो, और उस पुल को पार करने की कोशिश करता है। फिर अचानक से पुल की लकड़ी टूट जाती है और स्वीट टूथ रस्सी पकड़कर लटक जाता है और बचाने के लिए मदद मांगता है, पर वो दोनों उसकी मदद नहीं कर पाते हैं और वो उन फूलों पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जहाँ वो ये सपना देखता है कि उसके डैड वहीं जंगल में एक कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं और वो उनसे मिलकर बहुत ही खुश होता है और बोलता है कि आपको जानकर बहुत गुस्सा आएगा कि मैंने एक रूल तोड़ा है, मैंने बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लिया है। पर उसके डैड को गुस्सा नहीं आता है और उससे कहते हैं कि मुझे पता था तुम एक दिन ऐसा ज़रूर करोगे। फिर स्वीट टूथ बोलता है कि मैंने उससे भी बुरा कुछ किया है, मैं उस आदमी के साथ चला गया जिसके लिए आपने मना किया था, लेकिन वो अच्छा है, मतलब उसे समझना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके डैड उससे कहते हैं अच्छा है तुम उन्हें समझ रहे हो, देखो सही क्या है और गलत क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपने दिल की बात को सुनना है। अब क्योंकि तुम बॉर्डर के बाहर आ गए हो तो तुम्हें और तेज़ चलना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर बिग मैन और वो लड़की अपने ऊपर कपड़ा ढककर स्वीट टूथ को फूलों से उठाकर जल्दी से भागकर उन फूलों को पार कर लेते हैं और स्वीट टूथ को होश आ जाता है। फिर वो उन दोनों की दोस्ती कराकर उन्हें चलने के लिए कहता है, पर वो दोनों सिर्फ ऐसा दिखाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग ट्रेन के पास पहुँच जाते हैं और एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है।